नमस्कार। आईपीएस जीके चैनल पर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में हम आज देखने और समझने वाले हैं आज की तारीख को देश और दुनिया के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मुद्दे और सवाल जवाब। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमें पूरा विश्वास है अगर आप इस वीडियो को सिर्फ 2 बार शांति और संयम के साथ देख और सुन लेते हैं तो आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन के साथ और उसके बाद समझेंगे आज की तारीख का महत्व और आज के करंट अफेयर के सवाल जवाब। तो चलिए अब शुरू करते हैं कल की रिवीजन। आपका पहला मुद्दा राष्ट्रीय दिवस। आज भारत में मजदूर दिवस और श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत में 1 मई 1923 को चेन्नई में हुई। अगला मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय दिवस। पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1886 में शिकागो के मजदूर आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है। अगला मुद्दा राज्य स्थापना दिवस। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ था, इसलिए आज महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस दोनों मनाए जाते हैं। अगला मुद्दा महापुरुषों के जन्मदिन। अन्ना हजारे जो प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका जन्म 1937 में हुआ है। अगला मुद्दा इतिहास में 1 मई को हुई प्रमुख घटनाएं। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच समझौते के बाद ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। अगला मुद्दा 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों ने 8 घंटे काम का अधिकार मांगा। इसी के कारण मजदूर दिवस की नींव पड़ी। अगला मुद्दा 1960 में भारत में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ। करंट अफेयर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू विस्तार सही। आपका पहला सवाल LUPE-8 मिशन के लिए भारत का साझेदारी देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी अमेरिका, सी जापान, डी फ्रांस। आपका सही जवाब है सी जापान। LUPE-8 लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ISRO और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA का संयुक्त चंद्र मिशन है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करेगा। यह भविष्य के मानव मिशन की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। आपका अगला सवाल है 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? आपके ऑप्शन है ए मलाला यूसुफजई, बी अलेक्सी नवलनी, सी पोप फ्रांसिस, डी ग्रेटा थनबर्ग। आपका सही जवाब है अलेक्सी नवलनी। अलेक्सी नवलनी रूस के विपक्षी नेता और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर केंद्रित है। आपका अगला सवाल है गरुड़ अभ्यास 2025 में भारत ने किस देश को साथ किया? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी अमेरिका,
सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। आपका सही जवाब होगा ए फ्रांस। गरुड़ अभ्यास का भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास है, जो दोनों देशों की रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करता है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? आपका ऑप्शन है ए अशोक लवासा, बी अनुज चंद्र पांडे, सी गौतम कुमार सिंह, डी राजीव कुमार। आपका सही जवाब है गौतम कुमार सिंह। गौतम कुमार सिंह को 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। वो लोकसभा चुनाव 2029 तक इस पद पर बने रहे। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला राज्य जिसने 2% जल जीवन मिशन लक्ष्य हासिल की। आपका ऑप्शन है ए गोवा, बी सिक्किम, सी केरल, डी हरियाणा। आपका जवाब है ए गोवा। गोवा भारत का पहला राज्य है जिसने हर ग्रामीण घर में नल से जल की सुविधा पूरी की। यह जल जीवन मिशन की बड़ी सफलता है। आपका अगला सवाल है, 2025 में G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी ब्राजीलिया, सी रोम, डी टोक्यो। आपका जवाब होगा नई दिल्ली। भारत में लगातार दूसरी बार G20 समिट होस्ट है और उसमें अर्थव्यवस्था, डिजिटल परिवर्तन और पर्यावरण पर चर्चा हुई। आपका अगला सवाल है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 25 अप्रैल, बी 23 अप्रैल, सी 1 मई, डी 21 मार्च। आपका जवाब है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को शेक्सपियर और मिगुएल दे सर्वांतिस जैसा महान लेखकों की पुण्यतिथि है। यह दिन यूनेस्को द्वारा पुस्तक प्रेम को बढ़ावा देने हेतु घोषित किया गया। आपका अगला सवाल है, हाल ही में रिटायर हुई महिला क्रिकेटर कौन है? आपके ऑप्शन है ए मिताली राज, बी हरमनप्रीत कौर, सी स्मृति मंधाना, डी झूलन गोस्वामी। आपका सही जवाब है डी झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी भारत की सबसे तेज महिला गेंदबाज रही है। उन्होंने 2024 में क्रिकेट से संन्यास लिया। वे 250 प्लस विकेट लेने वाली पहली महिला बनी। आपका अगला सवाल है, 2025 में भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? आपका ऑप्शन है ए रामनाथ कोविंद, बी द्रौपदी मुर्मू, सी जगदीप धनखड़, डी वेंकैया नायडू। आपका सही जवाब है बी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। वे 2022 में निर्वाचित हुई और अब 2025 में कार्यरत है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन
कौन सी शुरू हुई? आपका ऑप्शन है ए सूर्य एक्सप्रेस, बी अक्षय ऊर्जा एक्सप्रेस, सी सूर्यपुत्र ट्रेन, डी इकोडोर एक्सप्रेस। आपका सही जवाब है ए सूर्य एक्सप्रेस। सूर्य एक्सप्रेस को 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है, जो पूरी तरह से रूफटॉप सोलर पैनल से बिजली प्राप्त करती है। आपका आखिरी सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नारी शक्ति पुरस्कार 2024 की किस प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी को मिला? आपके ऑप्शन है ए पीवी सिंधु, बी निकहत जरीन, सी साक्षी मलिक, डी रेणुका सिंह। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन विशेष और करंट अफेयर्स। आपका पहला मुद्दा, महत्वपूर्ण दिवस। विश्व टूना दिवस, वर्ल्ड टूना डे। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित है, जिसे मछली पालन और समुद्री जीव विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य टूना मछली के अत्यधिक शिकार को रोकना और सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। आपका अगला मुद्दा है राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं। 2 मई 2011 को अमेरिका के ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर में ओसामा बिन लादेन को मारा गया। यह आतंकवादी विरोधी कार्रवाई के इतिहास के एक क्षण मनाया जाता है। आपका अगला मुद्दा, डेविड बेकहम। 2 मई 1975 में डेविड बेकहम का जन्म हुआ था, जो इंग्लैंड के विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माने जाते हैं। आपका अगला मुद्दा, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है ए सुशील चंद्रा, बी अरुण गोयल, सी गोपाल कृष्ण द्विवेदी, डी राजीव कुमार। आपका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण द्विवेदी। गोपाल कृष्ण द्विवेदी को मार्च 2025 में भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे पूर्व में आंध्र प्रदेश में मुख्य सचिव रह चुके हैं। आपका अगला सवाल, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? आपके ऑप्शन है ए एलेक्सी नवाल्नी, बी नरगिस मोहम्मदी, सी मलाला यूसुफजई, डी डेनिस मुक्वेगे। आपका सही जवाब है बी नरगिस मोहम्मदी। ईरानी मानवाधिकारी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष हेतु दिया गया। आपका अगला सवाल है, भारत में हाल ही में किस देश के साथ महिला शक्तिकरण समझौता किया? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी फ्रांस, सी यूएई, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब है सी यूएई। भारत और यूएई ने फरवरी 2025 में महिला नेतृत्व और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए वंदे भारत, बी नंदन एक्सप्रेस, सी अमृत भारत एक्सप्रेस, डी तेजस। आपका सही जवाब होगा सी अमृत भारत एक्सप्रेस। अमृत भारत एक्सप्रेस
एक नई पीढ़ी की ट्रेन है जो वंदे भारत से सस्ती, अधिक सुविधाजनक है। आपका अगला सवाल है, COP 29 सम्मेलन 2024 में किस देश में हुआ? आपके ऑप्शन है, A भारत, B फ्रांस, C अजरबैजान, D जर्मनी। आपका सही जवाब होगा C अजरबैजान। नवंबर 2024 में COP 29 सम्मेलन अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया? आपके ऑप्शन है, A गुजरात, B महाराष्ट्र, C केरल, D उत्तराखंड। आपका सही जवाब होगा C केरल। केरल ने 2025 और 26 के लिए एक पर्यावरण केंद्रित ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है, जो टिकाऊ विकास पर आधारित है। आपका अगला सवाल है, 2024 का बैलन डी और किसे मिला? आपके ऑप्शन है, A लियोनेल मेसी, B क्रिस्टियानो रोनाल्डो, C एर्लिंग हाइलैंड, D किलियन एम्बाप्पे। आपका सही जवाब होगा A लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने 2024 का बैलन डी और जीतकर 9वीं बार यह खिताब अपने नाम किया। आपका अगला सवाल है, भारत में हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 किया? आपके ऑप्शन है, A अमेरिका, B जापान, C फ्रांस, D रूस। आपका सही जवाब होगा C फ्रांस। भारत और फ्रांस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 को राजस्थान में आयोजित किया, जो आतंकवाद विरोधी अभियान पर केंद्रित था। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लिया? आपके ऑप्शन है, A सानिया मिर्जा, B सेरेना विलियम्स, C पेट्रा क्विटोवा, D नाओमी ओसाका। आपका सही जवाब होगा C पेट्रा क्विटोवा। चेक गणराज्य के स्टार टेनिस खिलाड़ी पेट्रा क्विटोवा ने नवंबर 2024 में संन्यास की घोषणा की। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला AI रोबोट ट्रेनर कौन बनी है? आपके ऑप्शन है, A गीता सिंह, B स्वाति मेहता, C अदिति जोशी, D रचना सरीन। आपका सही जवाब होगा अदिति जोशी। अदिति जोशी को भारत की पहली महिला AI रोबोटिक्स ट्रेनर के रूप में सम्मानित किया गया है। उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में AI तकनीक का प्रशिक्षण देना शुरू किया। अब ये सवाल आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। किस राज्य में हाल ही में वन स्टूडेंट वन ट्री अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन है, A महाराष्ट्र, B उत्तर प्रदेश, C बिहार, D छत्तीसगढ़।